अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज़ फैशन। आज के व्लॉग में मैं ज़्यादातर आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहली रेसिपी जो शेयर करूँगी वो मैं आपके साथ फ्राइड चिकन की शेयर करूँगी। तो काफ़ी क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनी थी। तो इसके लिए जो इसका मेथड है, सबसे पहले उसकी तरफ चलते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून दही ले लिया था और उसके अंदर मैंने 4 हरी मिर्चें शामिल कर दी थी और इसका अब मैं पेस्ट बना लूँगी। और अगर आपका लहसुन अदरक का पेस्ट पहले से बना हुआ नहीं है तो फिर आप इसी में लहसुन अदरक भी शामिल कर दीजिए और साथ ही पेस्ट बना लीजिए। और अगर पेस्ट आपका बना हुआ है, जैसे मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो फिर आप इसमें डायरेक्ट शामिल कर दीजिए। और बस इसको आमेज़े को जो भी मिक्सचर बना है इसको एक बाउल में डालूँगी। तो ये हम मैरिनेट करने जा रहे हैं चिकन को। तो इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक ले लिया, 4 हरी मिर्चों का पेस्ट ले लिया और 2 चम्मच दही ले लिए। अगर आप चाहें तो अलग से भी ग्राइंड कर सकते हैं, जैसे कि चिली पेस्ट अगर आपने कर लिया अलग से, मैंने तो साथ कर लिया। और लहसुन अदरक अगर चाहें तो इसी के साथ पीस लें अगर आपको फ्रेश चाहिए तो। अब इसमें मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच अजीनोमोटो। और अब इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ चिली सॉस। तो 2 बड़े टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें शामिल किया है चिली सॉस। कोई सी भी ब्रांड का यूज़ कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ही सोया सॉस यूज़ करने वाली हूँ और इसको आप चला लीजिए। और ये मेरे पास ना घर का बना हुआ चिली पेस्ट, यानी कि इसमें सिर्फ चिली रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी सोया सॉस वगैरह है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था, तो मुझे इसको यूटिलाइज़ करना था, तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। लेकिन आप इसकी जगह जो है बस वो रेड चिली पाउडर का 1 बड़ा चमचा आप यूज़ कर लीजिए, समझे। तो मेरे पास ये बना रखा था तो मुझे इसको यूटिलाइज़ करना था एक्चुअली। तो कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते, तो उसको यूटिलाइज़ करते हैं, तो फिर इस तरह कर सकते हैं। और अब मैं इसमें मस्टर्ड पाउडर का 1 बड़ा टेबलस्पून भर के ही फुल इसमें शामिल करूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह मैंने 1 बड़ा चमचा जो है, तकरीबन ही फुल 1 बड़ा टेबलस्पून के करीब मैंने मस्टर्ड पाउडर, अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास दोनों चीज़ों में से कोई सी भी नहीं है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। आप इसके बग़ैर भी बना सकते हैं, आपकी चिकन अच्छी बन जाएगी। तो यहाँ पे अब जो इंग्रेडिएंट्स रह गए मेरे वो है सॉल्ट। सॉल्ट जो है वो बिल्कुल टोटली आप अपने हिसाब से डालिए। और मेरा आपसे यही मशवरा है मेरा आपको कि थोड़ा सा चख लीजिएगा, जब एक पीस तल लीजिएगा तो चख लीजिएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा और नमक शामिल कर लीजिएगा, अगर कम ज़्यादा हो देख लीजिएगा। और अब मैंने इसमें 1 चमचा और लाल मिर्च का डाला है और 1 छोटा चमचा जो है मैंने तकरीबन इसमें काली मिर्च का डाला है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि लाल मिर्च है वो आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, बच्चे छोटे हैं ना डालें। काली मिर्च है तो वो आप अपने हिसाब से डाल लें जितना आपको पसंद है। तो इसमें जो इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, तो चीज़ अच्छी बनी जाती है। और ये टोटली आपके मुताबिक है, आप मेरे हिसाब से मत चलें। मैं अपने बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ, मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े, आप अपने बच्चों के हिसाब से बनाएं। तो यहाँ पे जो है ना, मैं ये फ़िले बना के रख रही थी, तो मैं इस तरह ना मैरिनेट भी करके रख सकते हैं आप इसको। तो अगले दिन फिर आप इसको जो है फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर आपको जब भी जो है ज़िंगर बर्गर बनाने हुए या फ्राइड चिकन बनानी हुई तो आपको मैरिनेट नहीं करना पड़ेगा। असल जो सबसे ज़्यादा मसला है ना, वो इसकी मैरिनेशन का होता है। अगर इसकी मैरिनेशन सही नहीं हुई तो फिर आपको लगेगा बस आपने मुर्गी तली और खा ली। असल जो है वो इसका मैरिनेशन होती है और उसी में लगता है टाइम और उसी से आता है मज़ा। तो चिकन को अच्छे तरीके से मैंने धो लिया और मेरे पास ये सिर्फ़ और सिर्फ जो फ़िले हैं ना चिकन के, बस वो हैं। क्योंकि मेरा मकसद था इसको मैं बना के और करके, मतलब मैरिनेट करके और रख दूँ, ताकि फिर जब भी ज़रूरत हुई मैंने उसको कोट करा और मैंने उसको ब्रेड करा और मैं तल के जो है वो ज़िंगर बर्गर्स बना लूँ। एक इंग्रेडिएंट मेरा रह गया था क्योंकि वो मेरे पास ख़त्म हो गया था, वो था विनेगर। तो अब आप इसमें जैसे सोया सॉस, चिली सॉस हमने 2-2 चमचे शामिल किया, इसी तरह हम इसमें 2 चमचे जो है विनेगर भी शामिल कर देंगे। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप जो है वो लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे विनेगर से चिकन जो है वो अंदर तक गल जाती है और एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरे पास विनेगर ख़त्म हो गया था, मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल के मैं बना के रखती हूँ अमूमन सूप वगैरह के लिए, तो इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बस अब अच्छे से सारा मिक्सचर जो है मिक्स हो गया है। आप चाहें तो ज़रा सा आप चक इसको मतलब फ़िले को थोड़ा सा करके ना
आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने तो पूरा इसको ना मैरिनेट करके और बस मैंने इसको तकरीबन तकरीबन 2 ढाई घंटे के लिए छोड़ दिया था। लेकिन उमूमन जो है ना वो अगर आप बोटियाँ लें, जैसे हड्डी वाले गोश्त इस्तेमाल करें, जैसे लेग पीस वग़ैरह लें या सीने के जो बड़े पीस होते हैं, अगर आप उस तरीके से बनाएं तो कम से कम 3-4 घंटे, 3 साढ़े 3 4 घंटे तो कहीं भी नहीं गए, आपको इसको मैरिनेट करके छोड़ना ही पड़ेगा। मैंने आपको जैसे पहले कहा, मैरिनेशन जो है वो बहुत मैटर करती है। तो बस अभी फ़िलहाल जितना इसके अंदर आ सकेगा मैं इसको डिबो के और सही से कवर करके और मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। आजकल तो सर्दियाँ हैं तो मैं इसको यहीं पे ही छोड़ दूँगी किचन के अंदर ही। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो फिर आप फ्रिज में रख दीजिएगा। असल में आजकल मौसम इतना प्यारा है माशाल्लाह कि इतनी देर किचन में खड़े हो जाओ 3-4-5 घंटे तो इतना मतलब फ़ील नहीं होता। बहुत से बहुत थोड़ी बहुत थकन होती है, लेकिन गर्मी या इस तरह का कुछ महसूस नहीं होता। वरना उमूमन गर्मियों के अंदर अगर हम ये सब चीज़ें बनाएं तो हमारा पूरा किचन गरम, पूरा घर गरम, और फिर हम में भी एक अजीब सी घबराहट होने लगती है कि मुसलसल चूल्हे के आगे खड़े रहो। तो इस तरीके का ज़रा सी घबराहट होती है। तो सर्दियों में जो है वो कुकिंग वग़ैरह मुझसे हो जाती है और मैं इतनी मतलब टाइम टेकिंग रेसिपीज़ बना लेती हूँ। वरना तो अगर सर्दियों में तो फिर भी बना लेती हूँ, गर्मियों के अंदर जो है मैं बस झटपट खाना बनाती हूँ कि बस फ़ौरन उठी, जल्दी से थोड़ा सा कुछ बनाया और फिर जाके जो है वो एसी में बैठ गए। हमारी कराची की गर्मी उफ़ हमें थका देती है। ये 8-9 महीने हम लोग किस तरह गर्मी में गुजारा करते हैं, बस अल्लाह अल्लाह करके। तो अब यहाँ पे मैंने जो है वो ऑयल भी गरम करने के लिए रख दिया, आप चाहें तो घी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे जो है वो बंस जो हैं वो थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। उमूमन इसको फ्राई करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन चूँकि आजकल सर्दियाँ हैं तो हर चीज़ ही ठंडी ठंडी लग रही है। तो अब यहाँ पे जो रेसिपी बना रही हूँ वो मैं कोल्सलॉ की बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 1 कप मेयोनीज़ ले लिया। आपको जितना कोल्सलॉ बनाना है, चाहे आप 1 टेबल स्पून का बनाएं, चाहे आप 5 टेबल स्पून का बनाएं, चाहे हाफ़ कप का, ये इट्स टोटली अप टू यू। बस इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और आपका कोल्सलॉ तैयार। तो आपने इसके अंदर काली मिर्च, काली मिर्च शामिल करनी है पिसी हुई, और अब आप इसमें बारीक कटी हुई कैबेज शामिल कर देंगे और बस अब आप इसको चला दीजिए और आपकी कोल्सलॉ तैयार हो गई। और बेस्ट, और जिंगर्स हों चाहे या ब्रोस्ट हों या फ्राइड चिकन हो, कोल्सलॉ से इतनी मतलब टेस्ट जो है वो उसका इन्हेंस हो जाता है। तो उमूमन जो है बाहर जो कोल्सलॉ मिलती है उसमें जो मेयोनीज़ यूज़ होती है वो बिल्कुल भी स्टैंडर्ड के काबिल नहीं होती। तो अब तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, क्वालिटी जो है वो चीज़ों की गिरती जा रही है, चाहे वो मेयोनीज़ हो चाहे केचप हो। तो अब ये इस तरह है कि किसी भी अच्छे ब्रांड की मेयोनीज़ आप लाके घर में और ख़ुद ही बना लीजिए, और ज़ाय इकोनॉमिकल भी बनेगा, ज़ाय थोड़ी चीज़ में ज़्यादा बन जाएगी। और फिर आपको पता होगा कि साफ़ सुथरा आपने अपने सामने बनाए। अब जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है एक बहुत ही ज़बरदस्त सा डिप, या आप सॉस या डिप कुछ भी कह लीजिए, जो कि इन बर्गर्स की जान बनने वाला है। फ्राइज़ के साथ खाने में बहुत मज़ा करेगा, और फ्राइड चिकन जो इसके साथ आप डिप करके खाएंगे तो उसकी फ्राइड चिकन की जो है वो फ्लेवर को इन्हेंस करेगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें लिया मेयोनीज़, तो तकरीबन इसमें हाफ़ कप मेयोनीज़ लिया है मैंने। उसमें 1 टेबल स्पून केचप डाला है, आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ बफ़ेलो सॉस। तो 1 चम्मच जो है वो मैंने बफ़ेलो सॉस ले लिया है। इसका इतना टेंगी सा टेस्ट होता है, इतना मज़े का टेस्ट होता है कि वो इस सॉस को जो है वो 4 चाँद लगा देता है। और अब मैं इसमें ले रही हूँ सिराशा सॉस। तो सिराशा सॉस का भी 1 चम्मच ही लूँगी, बल्कि 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लिया था मैंने, कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी हो जाए। लेकिन आप लोग अगर स्पाइस खाते हैं बेफ़िक्र होके 1 टेबल स्पून आप डालिए, और फिर आप देखें कि आपका सॉस कितना मज़े का बनेगा। एक दो चीज़ें इसमें और डाल सकते थे, वो थे एलिपिनो थोड़ी से फाइनली चॉप करके, और जो थोड़े बहुत ऑलिव्स। तो भाई इसका जो है ना 4 चाँद लग जाते। अगर आपके पास हैं तो प्लीज़ डालिएगा ज़रूर। मेरे पास नहीं थे और मैं अब मज़ीद इस झंझट में नहीं डलना चाह रही थी कि मैं और मज़ीद कुछ मंगवाऊँ, तो इसलिए। वरना इससे जो है अगर आप किसी दावत वगैरह के लिए बना रहे हैं और प्री प्लान से बना रहे हैं प्लानिंग करके, तो फिर आप इसमें ज़रूर शामिल करिएगा और मुझे याद करिएगा।
तो अब जो है हम इसकी ब्रेडिंग के लिए सबसे पहले मैदा ले लेंगे और मैदे के अंदर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च और शामिल कर दी, ताकि जो इसकी ब्रेडिंग या कोटिंग करें तो उसमें भी टेस्ट हो। और थोड़ा सा नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया हस्बे ज़ायक़ा, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ बनने की तैयारी हो रही है। कोई फ्राइड आइटम बने जैसे फ्राइड चिकन, फ्राइड प्रॉन्स या फिर फ्राइड फ़िश, और उसके साथ चिप्स ना हो या फ्रेंच फ्राइज़ ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता और एक कमी सी महसूस होती है। और ख़ास तौर पे जब आपके घर में बच्चे हों तो फिर इन चीज़ों की तो आप इनको ऑप्शन में छोड़ नहीं सकते। तो सबसे पहले तो आपको इसकी तैयारी करनी पड़ती है। और कभी कभार तो ये होता है कि फ़्राइज़ बन रहे होते हैं और फ़्राइज़ की वजह से जो है वो मेन कोर्स बनता है, लेकिन फ़्राइज़ मस्ट हैं, कुछ छूट जाए फ़्राइज़ ना छूटें। तो फिर मैंने इसमें सिंपली नमक बिल्कुल भी नहीं डाला, इसमें सिंपली मैंने कॉर्नफ्लोर डाल के या कॉर्न स्टार्च डाल के और सही से इसको करके और बस मैंने इसको तल लिया है। नमक अभी डालूँगी ना तो फिर ये पानी रिलीज़ कर देंगे आलू के चिप्स, और फिर जो है ना वो फिर बहुत ही सौगी सौगी हो जाएंगे। तो बस सिर्फ हमें इसको ड्राई करना है। तो इसमें सिर्फ कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर जो भी आप कहें बस लगाइए, थोड़ा सा करिए, इसको थोड़ा सा हिलाइए, सही से लग जाए, कोट हो जाए, और बस आप तेज़ गरम तेल के अंदर और इसको तल लें। अच्छा, सबसे पहले मैंने फ्रेंच फ्राइज़ का बैच निकाल दिया, इसलिए कि बिल्कुल फ्रेश ऑयल डाला था। तो अच्छा है ना, फ्रेश ऑयल में फ़्राइज़ अगर तल लो तो फ़्राइज़ का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा रहता है। अब यही अगर मैं फ़िश तलूँ या मैं चिकन तलूँ और उसको तलने के बाद मैं फ़्राइज़ तलूँ तो फिर फ़्राइज़ का टेस्ट ही बिल्कुल बुरा लगने लगता है। तो मैं उमूमन जब भी फ़्राइज़ बनाऊँ, फ़िश एंड चिप्स बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, चिकन बनाऊँ, मैं सबसे पहले फ़्राइज़ फ्रेश ऑयल में तल लेती हूँ। भले थोड़े से छुट जाएँ, भले थोड़े से रह जाएँ, क्योंकि उमूमन ये होता है फ़्राइज़ तलने के अंदर अंदर 1 घंटा तो फ़्राइज़ ही तलने में लग जाता है और फिर चिकन और फ़िश की बारी बहुत बाद में आती है। लेकिन ना भी हो तो कम से कम 1 बैच या 2 बैच फ्रेश ऑयल में मैं निकाल ही लेती हूँ। भले बाद में बचे तो फिर बाद में तल लिया, नहीं तो मैं उसको रेफ्रिजरेट कर देती हूँ पानी में डाल के फ़्राइज़ को, जो कि मैंने आज भी किया था। क्योंकि अहमद ने काटे थे फ़्राइज़ तो उसने कहा मामा मैं काट देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो वो बारीक-बारीक उसने काटे थे तो उसने ज़्यादा ही काट लिए, उसको आइडिया नहीं था, बल्कि ज़्यादा ही क्या मतलब कुछ पता नहीं होता ना कि कितने इस्तेमाल होंगे, तो फिर मैंने बाकी जो है वो उठा के रख दिया, ऐसी कोई बात नहीं थी। अब यहाँ पे चिकन को ब्रेड करने की बारी आई। तो सबसे पहले मैंने चिकन को लिया, उसके फ़िले को, और अच्छे तरीके से मैदे में कोट कर लिया और बहुत अच्छे तरीके से करिए, बार-बार उठाइए, बार-बार कोट करें, कोई जगह रह ना जाए। अच्छा, 2 टेक्निक से बनाए थे मैंने और दोनों ही तरीके से एक्सपेरिमेंट किए थे। तो कभी कभार कोई एक्सपेरिमेंट अच्छा लगता है, कभी कोई अच्छा लगता है। जब भी मैं कोई डिश बना रही होती हूँ, चाहे फ़िश चाहे प्रॉन्स, मैं 1-2 तरीक़ों से बनाती हूँ। तो अब मैंने ठंडा पानी लेके ना उसमें इसको डिप कर दिया। इससे जो है इसका मसाला नहीं निकलेगा, बस जो है पूरे आप ठंडे पानी में डिप करा और निकाल लिया और अब दोबारा से उसी मैदे के अंदर, इससे क्या हुआ कि इतना स्टिक हो गया, जो पहली कोटिंग थी वो इस पर स्टिक हो गई और अब ठंडे पानी से वो बिल्कुल वो हो गई और अब दोबारा आराम से कोटिंग हो जाएगी। तो एक तो तरीक़ा ये हो गया। अच्छा, दूसरा तरीक़ा जो मैंने जिस तरीके से तला था, तो पहले तो मैंने इस तरीके से काफ़ी 4-5 फ़िले मैंने निकाल दिए छोटे बड़े। वहाँ बच्चे अपना ज़िंगर बना बना के खा रहे थे और मेरे हस्बैंड खाली फ़िले खा रहे थे। तो पहले तो मैंने इस तरीके से करा और फिर तेज़ गरम तेल में, मतलब बिल्कुल ठंडा होगा फ़िले, ज़ाहिर सी बात है, और उसका बैटर भी ठंडा सब कुछ, और यहाँ पे तेज़ गरम तेल हो और उसमें आप डाल दें। अगर आपको इसकी आँच हल्की करनी है आप बाद में करें, लेकिन जिस वक्त आप इस फ़िले को डालें उस वक्त जो है उसका ऑयल का टेम्परेचर जो है ना वो तकरीबन 150 के करीब होना चाहिए और काफ़ी हाई फ्लेम पे हो। उसके बाद फिर अगर आप चाहें तो उसकी आंच को हल्की कर दीजिए। उससे क्या होगा कि एकदम से जो सारा इसका बैटर है वो इस पर जो है ना वो चिपक जाएगा, कोटिंग अच्छी हो जाएगी, वरना फिर इसकी कोटिंग जो है वो रिमूव हो जाएगी। बाद में फिर आप देखें हल्की आंच पे इसको तलिए और तब तक तलिए, पलट पलट के तलिए जब तक कि आपको ये तसल्ली ना हो जाए कि ये अंदर तक चिकन जो है वो इसकी सही से कुक्ड हो चुकी है, अंदर से रॉ चिकन तो नहीं है या कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं एहतियातन जो है ना ये काट के इस तरह मैं देख लेती हूँ। उमूमन जब हम बाहर से ज़िंगर्स मंगवाएं तो कभी कभार, हर दफ़ा नहीं, उमूमन वो इतनी जल्दी बनाते हैं कि आप यकीन करिए अंदर से जो फ़िले है वो कच्चा होता है। और अगर ऐसी चीज़ें बच्चे बग़ैर देखे खा लें और वो कच्चा खा लें और फिर बाद में बताते हैं मामा ये देखें, और तब तक वो आधा बर्गर खा चुके होते हैं, इतना अफ़सोस होता है। लेकिन क्या करें, ज़ाहिर ये चीज़ें हर पल हर दम तो हम नहीं बना सकते। पूरी
प्लानिंग के थ्रू करना पड़ता है, पहले मैरिनेशन करनी पड़ती है, सब करना पड़ता है, फिर बनती है। तो कभी कभार बच्चों का दिल चाहता है इन केस ऑफ इमरजेंसी या दिल चाहने पे तो मंगवाना पड़ते हैं बाहर से, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर ऐसा दिल बुरा हो जाता है ना कि पता नहीं कितने महीनों तक फिर दिल नहीं चाहता कि बाहर से कोई ज़िंगर बर्गर या कुछ इस तरह का आप लोग मंगवा के खाओ। तो मेरा साथ तो ये 2-3 दफ़ा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो इसलिए मैं जब भी चिकन या फ़िश कुछ भी तलूँ ना, तो मैं इसको पहले काट के देखती हूँ, तसल्ली करती हूँ अंदर तक, अगर बिल्कुल अंदर तक ये पूरा कुक हो चुका होता है तो फिर मैं इसको बच्चों के आगे रखती हूँ, नहीं तो फिर मैं इसको दोबारा से कढ़ाई में डाल के फिर दोबारा से तलती हूँ। तो यहाँ पे ज़िंगर बर्गर तैयार हो गया है। सबसे पहले इसमें हमने जो सॉस बनाया वो लगा लिया, उसके बाद फिर हमने इसके अंदर वो फ़िले लगा दिया पूरा। फ़िले लगाने के बाद हमने इसमें कॉल्सलॉ रख दी, उसके बाद थोड़ा सा सॉस और लगा लिया, चाहे आप दूसरे बन पे लगा लें, चाहे आप उसी पे टॉपिंग कर दें, और साथ में केचप और चिली गार्लिक सॉस, और यम्मी सा माइटी ज़िंगर बर्गर तैयार है। ज़िंगेरिया आप जो चाहे इसका नाम दें, और अपनी सर्दियों में इसको चाहे आप किसी भी तरह से एंजॉय करिए। तो दूसरा जो मैं आइडिया आपको बताने वाली थी वो ये था कि सिर्फ़ एक दफ़ा कोटिंग की थी मैंने बस, और उसके बाद मैंने तल लिया था। दोबारा पानी में डाल के दोबारा कोटिंग नहीं की थी। तो आप भी ट्राई करिएगा जो सा तरीका आपको अच्छा लगे। और जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करो, उफ़ अल्लाह, जो किचन स्टोव है वो इतना गंदा हो जाता है। वैसे भी गंदा होता है कुकिंग में, लेकिन जब कोई फ्राई करो ना कोई भी चीज़, तो इतना ऑयल उड़ता है, छींटें आती हैं कि पूरा। तो मैंने फिर वो भी साफ़ करा, और इतनी देर में मैंने फिर चूल्हा वूल्हा साफ़ करने के बाद थोड़ी देर गुजारने के बाद फिर मैंने पानी बॉईल कर लिया। मैंने कहा फिर गैस चली जाएगी, तो अभी जो है वो किसी को कॉफ़ी दे दूँ। तो किसी को मैंने वो कॉफ़ी मेट वाली कॉफ़ी अरीशा के लिए बना दी थी, और जो पकाने वाली जो दूध में डाल के कॉफ़ी पकाती हूँ मैं चूल्हे पे, वो मैंने इनके पापा के लिए बनाई। और आजकल सर्दियाँ बहुत हैं, और मैंने अपने लिए और अहमद के लिए ग्रीन टी बनाई। तो फिर मैंने अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे अहमद की ग्रीन टी नहीं है, वो भी कुछ खा रहा था, पता नहीं लॉलीपॉप या वगैरह पता नहीं क्या खा रहा था। तो मैंने कहा चलो उसकी बाद में बना लेंगे। तो बस पानी तो खैर मैंने गर्म कर ही लिया था उसके लिए भी। तो इस तरह हमारी रात गुज़री, और काफ़ी रात हो चुकी थी, और अब गैस भी जाने ही वाली थी ऑलमोस्ट। तो बस यहाँ पे जो है वो इनके पापा की कॉफ़ी भी तैयार है, और अब इसको जो है वो मैं शामिल करूँगी। हमारे यहाँ जो है ना रिच कॉफ़ी जो होती है क्रीम में बीट करके, वो वाली कॉफ़ी कोई भी नहीं पीता है। हम लोग जो हैं वो लाइट कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो वो जो रिच कॉफ़ी है ना, वो अगर कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून पी ली तो पी ली, मगर वो रोज़ रोज़ हम नहीं पी सकते। इतनी रिच और इतनी वो हैवी लगती है कि वो फिर काफ़ी होती है। तो खैर सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, और मुझे तो लाइट से लाइट चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे ग्रीन टी, कहवा, ब्लैक कॉफ़ी। तो मैं तो इस तरह की चीज़ें पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे एंड ऑफ़ द डे एंड एंड ऑफ़ द व्लॉग। तो आज का व्लॉग कैसा लगा, आज की वीडियो कैसी लगी, आज की रेसिपीज़ कैसी लगी, एक लाइक तो बनता है, आप लोग लाइक नहीं करते। अल्लाह हाफ़िज़।